सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक बार फिर से निफ्टी को एनालाइज करेंगे और आज का वीडियो मैं ऑप्शन चेन से आपको समझाऊंगा। तो जो लोग ऑप्शन चेन नहीं जानते वो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप देखो ये सेंसिबल का ऑप्शन का एप्लीकेशन है जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि आज पूरा दिन ट्रेडर्स ने क्या किया। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको ये कुछ ग्रीन कलर के और कुछ रेड कलर के बार दिखाई दे रहे हैं और इसके नीचे यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर। तो ये जो हमारा 26,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर आज क्या हुआ है कि आज जो है वहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट राइटिंग का मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर 26,000 पर और मार्केट की क्लोजिंग हुई है 26,205 पर। सो वेन एवर यू सी पुट राइटिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर नीचे जाके आप देखोगे तो ये आज का डेटा काफ़ी शॉकिंग है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो पुट राइटिंग हुई है, द चेंज इन द पुट इज 4.25 करोड़ एंड द चेंज इन द कॉल इज ओनली 11.49 लाख। ये फिगर क्लियर बता रही है कि मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट अपसाइड पर आ सकता है। क्योंकि हम लोग जो है मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मार्केट को 26,000 पे सपोर्ट बना के जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्लियर मतलब ये निकलता है कि अगर 26,000 के ऊपर डिप आता है मार्केट का, ये जो मैं ऑप्शन चेन देख रहा हूँ ये 2 दिसंबर की देख रहा हूँ। सो अगर मार्केट में 26,000 का डिप आता है तो वहां पर मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है और वहां पर वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो डेली बेसिस पे जो मार्केट चलती है वो मार्केट सेंटिमेंट्स पे चलती है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर टाइमिंग, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन चेन के बाद यहाँ पर अब चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे आप देखो कल जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पर है मार्केट। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि 14 नवंबर की यहाँ पर बिहार इलेक्शन की कैंडल है और ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, और ओवरनाइट कंडीशंस कुछ ऐसे हो गए कि मार्केट जो है बहुत शार्पली बाउंस कर गया। राइट, अब आप देखो यहाँ पर मैंने लाइन बनाई हुई है, 1 आवर का चार्ट है, इसको समझो। ये जो पॉइंट है ये वाले, यहाँ पर मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा था। अब देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको ध्यान से आप समझो क्योंकि मार्केट आपको पूरा टाइम देता है आपको एनालाइज करने का। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 घंटे यहाँ पर मार्केट रुका रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर रुकने के बाद शार्पली ऊपर गया। ठीक है, और फिर ये जो रेसिस्टेंस एरिया था यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर प्राइस रिजेक्ट हो रहा था। फिर यहाँ पर क्या हो रहा, यहाँ पर इसने ये रिजेक्शन को तोड़ के फिलहाल यहाँ पर एक नया हाई बनाया। उसके बाद मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ गई, बहुत ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड में आ गई। अब आप यहाँ से देखो, ध्यान से समझो कि मार्केट के अंदर बुल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैसे लग रहे हैं। आप देखो 20 नवंबर को हम लोग इस पॉइंट पर थे और 25 नवंबर को हम लोग इस पॉइंट पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ आने में 5 दिन लग गए, लेकिन एक ही दिन में ये पूरा मार्केट जो है इस फॉल को कवर कर गया। ठीक है, ये इटसेल्फ ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डेटा 26,000 पे सपोर्ट का काम करता है। वो आपको टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पर निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो उसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। अगर आप मेरा कल का वीडियो ध्यान से देखते हो तो मैंने आपको वहाँ पर आरएसआई का कॉन्सेप्ट समझाया था। नहीं देखा तो जाके देखना। मैंने आपको साफ बताया था
कि बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम है वो आरएसआई इंडिकेटर हमें क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम पर है। और डेली चार्ट पर आप देखो यहाँ पर, तो अब कल की जो डायरेक्शन थी ना आरएसआई की, वो एकदम रिवर्स हो गई है और शार्पली रिवर्स हो गया। करेक्ट। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपका फोकस होना चाहिए खास करके पीएसयू बैंक्स के ऊपर। और पीएसयू बैंक्स के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले मीडिया में साफ बताया था कि हम पीएसयू बैंक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज आपने अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा होगा तो उसमें एक आर्टिकल आया है कि अगर 2030 तक इंडिया को $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंचना है, तो उसके लिए हमारे पास में बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग और उनकी कैपिटल काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैपिटल वाले बैंक होंगे, तभी हम लोग $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 2030 तक पहुंच जाएंगे। अब आप देखो ये जो न्यूज़ आई है, इसका मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर भी इसका आर्टिकल डाला हुआ है। आप एक बात को समझो, अभी हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और वहाँ से हम लोग अगले 5 साल में यानी कि 2030 में 7 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुँच जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ द ग्रोथ कितना फास्ट हो सकता है, ऐसी प्रोजेक्शन करी जा रही है। और उस वजह से आपने देखा कि आरबीएल बैंक के अंदर एफआईआई की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है। ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर को आप काफ़ी सीरियसली लेके अगर आप देखोगे और स्टॉक्स को एनालाइज करोगे, तो आपको बहुत बढ़िया मल्टी बैगर 2x 3x के स्टॉक्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी फिलहाल अभी ये रेंज में चल रहा है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आज जो 1 घंटे की कैंडल है, ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अगर ये मान लो इसमें अगर आप ऑप्शन चेंज देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में फिलहाल आज क्या हुआ। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी पुट राइटिंग हुई है, और जब आप यहाँ पर ये देखते हो ना, ग्रीन कलर की जो बार होती है, ये ग्रीन कलर की जो बार होती है ये पुट के लिए होती है, और जो रेड वाली होती है वो कॉल के लिए होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ऐसे बीच में एक निशान आ रहा है, मार्किंग आ रहा है। तो इसमें ये पता चलता है कि आज ज़्यादा लोगों ने पुट राइट करी है या कॉल राइट करी है। तो आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज जो है वो 3.62 लाख हुआ है 59,000 पे। मतलब क्या बनता है कि 59,000 पे सपोर्ट क्रिएट की जा रही है। अभी हम लोग 59,500 पर है। मतलब अगर ये डिप आता है 59,000 पर, तो वहां पर बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि वहां पर सपोर्ट क्रिएट की जा रही है। सिमिलरली 26,000 पे सपोर्ट क्रिएट की जा रही है। तो अगर हम निफ्टी के रेसिस्टेंस की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पे वो रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, क्योंकि जहां पर रेसिस्टेंस है वहां पर अगर प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव हो जाता है, सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वहां पर रैली आती है। तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे मैंने जो स्ट्राइक प्राइस है वो 10 कर लिए, और मैंने ये जानने की कोशिश करी कि कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर ज़्यादा लोग मार्केट को रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। वो पॉइंट पे जब प्राइस आता है और वहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देते हैं मार्केट को, तो वहाँ पर जो कॉल राइटर्स हो जाते हैं वो पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं, और मार्केट जो है बहुत ज़बरदस्त रैली करती है। तो वो जो लेवल बन के आ रहा है वो फिलहाल अभी 26,200 पे बन के आ रहा है। और वहां पर भी आप देखो तो 400 और 300 पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉल राइटिंग नहीं करी है। दैट मीन्स 26,500 का वो एक लेवल है जहां पर ज्यादा लोगों ने रेसिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, जो कि अभी के लेवल से मात्र 300 पॉइंट ऊपर है। यानी अगर मान लो 26,000 पे मार्केट टिप करता है और वहां से बाउंस करता है, तो एक आपको 500 पॉइंट की रैली आ सकती है। बट
फिलहाल सिचुएशन ये दिखाई दे रही है क्योंकि ये सिचुएशन डे टू डे बेसिस पे बहुत फास्ट चेंज होती है। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है रादर देन अपने इमोशंस को उसमें डालने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आप गलत ट्रेड में हो तो उसको जल्दी से करेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ पे आपने अपना लॉस कंट्रोल कर लिया वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट हो गया और कभी आपने सही ट्रेंड पे अगर ट्रेंड पकड़ लिया तो वो सारे छोटे छोटे लॉस जो हैं वो कवर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज ऑप्शन की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल कमेंट करना बंद कर दिया। तो आप इसको कमेंट करो और जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे तो मैं आपको और यहाँ पर अच्छे से और पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।